से ही सागर भरता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अपना समय डेडिकेट नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम में ही हमें कंफ्यूजन होगा। जाके पूछो हाल जिसके पास इतनी भी ये भी नौकरी नहीं है, जिसके पास इतने भी पैसे नहीं है, इसका आधा भी पैसा नहीं है खर्च करने, जिसे 5 रुपये खर्च करने में सोचना होता है। हाय गाइज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब ने अपने TRE 4 के लिए पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी, राइट? अगर नहीं की है और मन में डाउट्स है तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में या एस्पिरेंट के दिमाग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही होती है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के भी रिप्लाई करने की इसमें कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो मैं इसका पार्ट 2 सीरीज़ भी लेके आऊँगी। तो लेट्स सी कि मैं एक वीडियो में आंसर दे पाती हूँ या नहीं। चलिए, सबसे पहला डाउट है TRE 4 एग्ज़ाम होगा भी या नहीं। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि TRE 4 एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है और इस वजह से एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर ही होगा। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर होगा कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। जो बच्चे अभी से पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे, TRE 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पढ़ाई और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो मैं आपसे एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना ही है तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम सब एक कहावत जानते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अपना समय डेडिकेट नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम में ही हमें कंफ्यूजन होगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ें और लगभग हमारा 1 मंथ यही सोचने में बीत जाएगा कि हमें पढ़ाई कैसे तो कैसे करनी है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट हो रहा है, आप पढ़ाई शुरू भी किए हैं, डाउट हो रहा है कि कहाँ से पढ़ाई करूँ, कैसे करूँ, तो मैं अभी 60 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करने का सीरीज चला रही हूँ, जो कि है हमारा 6 to 8 मैथ साइंस के लिए, PRT स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो लोग 1 to 5 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, और जो 9-10 में साइंस के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए। आप उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जो मैथ्स वाले हैं वो साइंस की जगह मैथ्स बैठा लेंगे। 6 to 8 के हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए भी एक मैसेज आया है, मतलब एक ही लोग हैं, 2 लोग हैं शायद जो मैसेज कर रहे हैं, बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। सॉरी डियर, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, मैं देख भी पा रही हूँ, बट 1-2 लोग के लिए मैं वीडियो नहीं चला सकती ना, क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं और अब वीडियो पे इस सीरीज़ पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसे में चैनल भी डेड होगा मेरा और मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्या मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे 6 to 8 मैथ साइंस का हो रहा है, वैसे ही आप GK GS के पोर्शन को उसी तरह से कंप्लीट करिए और बाकी 2 सब्जेक्ट आपका अपना है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, उसके सिलेबस को गैदर करिए और 1 by 1 करके, जैसे मैं साइंस और मैथ का देती हूँ, उस तरह से आप अपने चैप्टर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमें 1 लाइनर बुक पढ़नी है या थियोरेटिकल बुक पढ़नी है। अच्छा, बुक से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी, जो कि है कि सेल्फ स्टडी करें या फिर बैच लें। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद का एक रूटीन बना के और खुद से सोर्सेज गैदर करके पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया है और मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके ही इसमें सिलेक्शन लिया है। अगर आप बैच की बात करेंगे तो बैच आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी
दैट यू शुड नॉट टोटली डिपेंड अपॉन द बैच। अपने किसी भी बैच पे 110% आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बैच एक सारे बच्चों को लेके चलती है, तो धीरे धीरे करके बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा सिलेबस गैदर हो जाता है जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाता है और तो इसीलिए आप बैच के साथ साथ अगर बैच भी ले रहे हैं तो बैच के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप 110% उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या आपके लिए प्रेफर करता है, क्योंकि हम खुद से बेटर किसी और को नहीं जानते। तो आप खुद को एनालाइज करिए, खुद से करके देखिए। मैं जो टारगेट सीरीज चला रही हूँ उसको फॉलो करके देखिए कि इस तरह से आप पढ़ाई को कर पा रहे हो या नहीं। आई नो कि थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट यू विल डेफिनेटली कंप्लीट योर टारगेट। तो आप खुद को एनालाइज करिए अच्छे से एंड देन आफ्टर डिसाइडेड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि बुक और वन लाइनर बुक और डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे थे। तो वन लाइनर बुक जो है वो हमें सटीक क्वेश्चन को याद करवाती है, और डिस्क्रिप्टिव बुक है जो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है। अब डिस्क्रिप्टिव बुक की बात करें तो कौन से डिस्क्रिप्टिव बुक को आप पढ़ सकते हो, तो NCERT SCERT बुक इज़ द बेस्ट। आप 9th 10th 11th 12th के जियोग्राफी की बुक पढ़िए। जियोग्राफी बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, उसको आप देखिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो 9th 10th 11th 12th की जियोग्राफी की बुक आप पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कुछ थ्योरेटिकल बुक होती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैंने डाल रखी है कि कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है। मतलब मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे चेकआउट कर लेना। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि बुक्स को तो ज़रूर ही पढ़िए। अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में होता है कि हमें बुक्स पढ़ने में, जब हम पढ़ने में फ्लो में होते हैं, अगर हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी हमारे माइंड में नहीं है और अचानक से हम SCERT NCERT बुक पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आपका क्या होगा कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जो मैं सीरीज चलाई हूँ उसमें मैं पहले बच्चों को स्टार्टिंग में जो इजी वीडियोस हैं, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के वीडियोस हैं, मैं उनको देखने के लिए, उसके नोट्स बनाने के लिए कह रही हूँ, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एक माइंड में बैठ जाए कि हमें किस तरह से अपने पढ़ाई को शुरू करना है। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं कि हाँ हमें हिमालय पढ़ना है, हिमालय के अलावा भी और पर्वत होते हैं, अरावली पर्वत है तो कहाँ पे होती है, ऐसे, तो जब हम उस तरह से पढ़ लेते हैं कि हाँ इतने सारे पर्वत हैं, ऐसे हैं, तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा छूटता है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, मैं MCQ प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। आप मेरी उस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई एम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्पीड, आई एम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लेवल। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, अपने पढ़ाई को स्टार्ट करना है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट आप अपने पढ़ाई को इसी तरह से स्टार्ट करिए। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि अभी से ही स्टार्ट करिए, ताकि बाद में जाके ये अफसोस ना रहे कि हमने पढ़ाई ना की, हमारी गलती की वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हुआ। काश मैं ऐसा कर ली होती तो आज ये दिन ना देखना होता। आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट, सो प्लीज स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थी हमारे NCERT सार संग्रह को लेके। तो NCERT सार संग्रह में आपको क्या पढ़ना है, आपको ये महेश कुमार वर्णमाल वाली बुक लेनी है। मैं इसके पिक्चर अटैच कर दूंगी, ये मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको ऐसा आ रहा है। तो वन लाइनर NCERT सार संग्रह की महेश कुमार वर्णमाल की आपको बुक लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो है मैथ्स प्रैक्टिस के ऊपर, कि मैथ्स की प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है। तो मैथ्स प्रैक्टिस के लिए मैंने आप सबको बता रखा है कि मैथ्स प्रैक्टिस आप
को एक कोई भी अगर बुक आती है एसएससी वाली, जो आर.एस. अग्रवाल या फिर किसी की भी अर्थमेटिक और एडवांस कंपाइल्ड जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली मैथ्स के लिए, आप वो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप इच्छा ना हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक जो आपके पास हो, जो एसएससी वगैरह के लिए हो, तो वो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इससे क्वेश्चन बनाती थी, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये बुक थी अड्डा 247 की बुक है। मैं ये नहीं कह रही आप यही बुक लो, द पैराडिज्म करके ये बुक है। तो ये दोनों बुक थी, ये एडवांस बुक और ये अर्थमेटिक की बुक थी। तो बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, वो मेरी सिस्टर क्लास करती थी तो उसके पास ये बुक थी, तो मैं यहीं से प्रैक्टिस करती थी। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये बुक लो, क्योंकि इसके साथ वो पूरा ही बुक देंगे। मैं आपसे बस यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी बुक आपका, अगर आप जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके पास होगी। मेरे पास एक और थी आर.एस. अग्रवाल की नहीं, वो एक मोटी वाली एसएससी की जो बुक आती है, रेड कलर की होती है वो बुक, उसकी नेम मुझे अभी याद नहीं है। तो आपके पास कोई भी एसएससी वाली बुक होगी तो आप वहाँ से अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, उससे भी बेटर चीज़ मैंने आपको बताई है। बिग बूस्टर ऐप आती है प्ले स्टोर से, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन मैथ सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन में और वहाँ आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम ईजिली कर सकते हैं। यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए, आपको डेप्थ नॉलेज हो जाएगी और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर कोई चैप्टर वाइज वीडियो भी अमरजीत सर जो है मैथ्स के लिए अच्छे हैं, तो आप वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। और रही बात, एक और क्वेश्चन थी कि साइंस की तैयारी कैसे करें, साइंस के सिलेबस। तो साइंस के सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस मैंने डाल रखी है, वो टीजीटी साइंस करके डाली हुई है। और वो जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे साइंस स्ट्रेटजी वाला मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है कि 6 to 10 तक कैसे पढ़ना है। आप उसे देख के ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 9th-10th साइंस के लिए है तो हम लोग 6 to 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग इतना क्यों पढ़े। देखिए चैप्टर्स उतने ही पूछे जाते हैं, बस लेवल थोड़ा अप या डाउन हो जाता है। टीजीटी वाले में 11th-12th का भी थोड़ा सा लेवल आ जाता है, थोड़ा सा वो लोग पूछ लेते हैं, मतलब ऊपर का क्वेश्चन। और जो हमारा 6 to 8 का होता है वो 10th तक पूछ लेते हैं, कभी कभी 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग ऐसे सोच के नहीं चल सकते कि सिर्फ 6 to 8 का हमें पढ़ना है, हमें 10th तक का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत 11th-12th का भी नॉलेज होना चाहिए। और रही बात इन डेप्थ, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रही है और अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो ही बना दूंगी कि साइंस को किस तरह से पढ़ें। वैसे जब आप वो दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कोई भी चैप्टर को जो हमें पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उन सारे को कंपाइल करके मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। और फिर इसी तरह अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू यू कि अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू नहीं करेंगे तो कल हो के आप भगवान को भी दोष नहीं दे सकते कि आपने पढ़ा, कि आपको कुछ क्यों नहीं मिला। सो डोंट ब्लेम द फॉर्चून, डोंट ब्लेम गॉड, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स। किसी को भी ब्लेम नहीं करिए, अगर ब्लेम करना है तो खुद अपने आप को करिए। क्योंकि ये जो वैकेंसी आ रही है, लाख लोग कुछ भी कहे कि उतने लेवल की जॉब नहीं है, क्रैक करना है तो यूपीएससी क्रैक करो, बीपीएससी क्रैक करो। भैया उससे जाके पूछो हाल जिसके पास इतनी भी ये भी नौकरी नहीं है, जिसके पास इतने भी पैसे नहीं है, इसका आधा भी पैसा नहीं है खर्च करने को, जिसे 5 रुपये खर्च करने में सोचना होता है। अगर आपको ये सब फील हो रहा है तो अभी से पढ़ना शुरू करो ना यार। क्यों, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग द रील्स को वॉच करते हुए क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों इधर उधर की फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रही हो। जितना टाइम तुम आज वेस्ट करोगे उतना ही समय तुम्हें बाद में दौड़ाएगी। आज नहीं तो कल तुम्हें दौड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें भागना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। अगर आप अभी मेहनत करते हैं, 5 साल खुद को दीजिए,
उसके बाद आप देखेंगे कि ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जाएगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान आपको ज़रूर सफल बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. If you want something else, then comment down below in the comment section box, and see you soon in the next video. If you are new to my channel, then please subscribe my channel and hit the bell icon. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। समय बर्बाद नहीं करिएगा क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है। बाय बाय एवरीवन।